नमस्कार। आप देख रहे हैं द केएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अलका तिवारी। आज की राजनीतिक खबर समाजवादी पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की नई रणनीति को लेकर है। 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी अब जोरों पर है और इसका ऐलान खुद अखिलेश यादव ने किया है, वो भी अपने एक नए सियासी केंद्र से जो बना है यूपी के आजमगढ़ जिले में। जी हाँ, समाजवादी पार्टी ने अपने गढ़ कहे जाने वाले आजमगढ़ में एक नया घर, एक नया दफ्तर और एक नई सियासी पहचान बनाई है, पीडीए भवन। अब सवाल ये है, आखिर इस पीडीए भवन का मकसद क्या है? अखिलेश यादव को लखनऊ जैसे राजनीतिक हब को छोड़कर आजमगढ़ में नया दफ्तर क्यों बनाना पड़ा? और क्या वाकई पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मिलकर समाजवादी पार्टी को 2027 में सत्ता दिला सकते हैं? चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं पीडीए भवन की। करीब 3 बीघा जमीन पर बना ये नया दफ्तर और घर पूरी तरह जिप्सम बोर्ड से तैयार किया गया है। इस तकनीक से बने घर के लिए नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं होती और निर्माण बेहद तेजी से हो सकता है। इस घर में एक बड़ा सा हॉल है जो समाजवादी पार्टी के दफ्तर के तौर पर काम करेगा। अंदरूनी दीवारों पर आजमगढ़ की प्रसिद्ध हस्तियों की पेंटिंग्स लगाई जाएंगी। इस भवन का नाम रखा गया है पीडीए भवन, जिसका मतलब है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव का साफ कहना है कि पीडीए की एकता ही हमें सत्ता दिलाएगी, लेकिन इस नए सियासी ठिकाने के साथ साथ विरोध भी देखने को मिला। ब्राह्मण समाज के लोगों ने अपने घरों के बाहर काले झंडे लगाकर अखिलेश यादव का विरोध किया। वजह ये बताई जा रही है कि हाल में अखिलेश ने कथित तौर पर ब्राह्मण विरोधी बयान दिया था। इस विरोध के बावजूद अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से अपनी राजनीतिक रणनीति की शुरुआत कर दी है, वो भी 2027 के लिए। आजमगढ़ हमेशा से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। 2012 में 10 की 10 विधानसभा सीटें सपा के पास गई। 2017 में 10 में से 9 सीटों पर सपा जीती। 2022 में फिर से 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी ने कब्जे में ली। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनावों में भी ये सीट सपा के लिए बेहद मजबूत रही। 2014 में मुलायम सिंह यादव जीते। 2019 में अखिलेश यादव ने जीत दर्ज की। 2024 में धर्मेंद्र यादव ने इतिहास रचते हुए बीजेपी को हराया। अब जब 2027 का चुनाव सामने है, अखिलेश यादव ने पूर्वांचल को साधने के लिए आजमगढ़ को सपा का नया कमांड सेंटर बना दिया है। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो पूर्वांचल में SC/ST की आबादी 75 लाख से ज्यादा है। यादव आबादी करीब 50 लाख, मुस्लिम आबादी लगभग 86 लाख, अन्य ओबीसी वर्ग लगभग 7 लाख से अधिक। यानी ये कुल मिलाकर एक विशाल वोट बैंक बनाते हैं, जो अगर एकजुट हो जाए तो बीजेपी को सीधी चुनौती दी जा सकती है। अब बात करते हैं पीडीए भवन की रणनीतिक अहमियत की। लखनऊ से करीब 250 किलोमीटर दूर आजमगढ़ में ऐसा सियासी दफ्तर बनाना यूं ही नहीं किया गया। इसके पीछे पूरी चुनावी रणनीति है। पूर्वांचल में कुल 130 विधानसभा सीटें हैं और अखिलेश यादव का प्लान है इनमें से कम 100 सीटें जीतना। यही वजह है कि आजमगढ़ को ही पूर्वांचल का सियासी अड्डा बना दिया गया है। पीडीए भवन से अखिलेश यादव अब पूर्वांचल के 28 जिलों की राजनीति को सीधे नियंत्रित करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं को नया जोश मिलेगा। स्थानीय स्तर की योजनाएं और रणनीति अब आजमगढ़ से बनेंगी। साथ ही उन्होंने कुछ वादे भी दोहराए। गरीब माताओं और बहनों के लिए 3000 की सम्मान राशि, 300 यूनिट फ्री बिजली, समाजवादी पेंशन योजना को दोबारा शुरू करने का ऐलान। एक और दिलचस्प पहलू सामने आ रहा है। अगर भविष्य में महिला आरक्षण पूरी तरह लागू होता है तो अखिलेश यादव आजमगढ़ सीट से अपने परिवार की किसी महिला सदस्य को, शायद अपनी बेटी को भी मैदान में उतार सकते हैं। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, बीजेपी आउटसोर्स सिस्टम से नौकरियों में आरक्षण खत्म कर रही है। हमारी सरकार आई तो आउटसोर्स व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी। अब सवाल यही है, क्या पीडीए भवन से निकली रणनीति 2027 में समाजवादी पार्टी को सत्ता में ला पाएगी? क्या आजमगढ़ से उठी सियासी लहर लखनऊ के सिंहासन तक पहुंचेगी? फिलहाल एक बात तय है, समाजवादी पार्टी ने 2027 का चुनावी बिगुल फूंक दिया है और इसकी गूंज सबसे पहले सुनाई दी है पूर्वांचल की धरती से। अब देखना यह होगा कि पीडीए भवन सपा के लिए वोट बैंक की ताकत बनेगा या फिर एक और सियासी प्रयोग।